तो ये उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले से मानव जीवन पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वन क्षेत्र में निवास और मानवीय गतिविधियों के चलते जंगली जानवरों और मानवों के बीच संघर्ष भी बढ़ चुका है। जनवरी 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2024 तक राज्य में तेंदुए, हाथी, बाघ, भालू, सांप और अन्य जंगली जानवरों के हमले भी बड़ी संख्या में, जिसमें लोग हताहत हुए। रिपोर्ट देखिए। कहीं तेंदुए की दहशत तो कहीं हाथियों का आतंक। जंगली जानवर जब इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं तो मंजर भयानक होता है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी जंगली जानवरों के कहर से लोग कराह रहे हैं। पहाड़ों में गांव से लोगों का पलायन जंगली जानवरों को आबादी के और करीब ला रहा है। जंगली जानवर मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जंगली जानवरों के हमलों से 1194 लोगों की मौत, तेंदुए और हाथियों के हमले से ज्यादा मौत। तेंदुए के हमलों में 532 लोगों की मौत, हाथियों के हमलों में 220 लोगों ने जान गंवाई। बाघ के हमले में 89 लोग मारे गए, 65 लोगों की मौत भालू के हमलों से हुई। सांपों के काटने से 246 लोगों की जान गई। जितने भी हमारे वल्नरेबल एरियाज या हॉटस्पॉट हैं या संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनमें ये प्रयास किया जाता है कि पूरी निगरानी रखी जाए, कैमरा ट्रैप लगाए जाएं। यदि कहीं भी आवाजाही या जानवर का मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है तो इस तरह के जो सतत अनुश्रवण है वो हमारे जो है वो चलते रहते हैं। और आप ये भी देखिए कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस जो हैं उनमें जनरली, चाहे आप विगत 10 वर्षों के डेटा ले लें तो प्रत्येक वर्ष 60, 65, 70 के करीब जो है इस तरीके के मानव मृत्यु के केसेस होने की संभावना रहती है और शीतकाल में इनके बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। जंगली जानवरों के अटैक से साल 2000 में 30 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें तेंदुआ, हाथी और बाघ शामिल थे। साल 2020 तक ये संख्या 67 तक पहुंच गई, जिसमें तेंदुए के हमले प्रमुख रहे। 2022 में 82 लोगों की मौत हुई, जो कि सबसे अधिक थी। इस साल तेंदुए और सांपों के हमले प्रमुख कारण बने रहे। तेंदुए के हमलों में घायलों की बढ़ रही संख्या। 2009 में 302 लोग तेंदुए के हमलों में घायल। हाथियों के हमले से भी कई लोग हुए घायल। 2021 में हाथियों के हमले में 17 लोग घायल। बरसात का सीज़न ओवर होता है, कई जगह पर जो है बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और ऐसे आपको कवर जानवर को आराम से मिल जाते हैं जहाँ वो घात लगा करके बैठ सकता है। और एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो मेटिंग सीज़न है वो बहुत सारे जानवरों का होता है, तो वो भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। और तीसरा जो है धुंध या कोहरे का जो मौसम है वो शीतकाल में आपको देखने को मिलता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको ये पहचान ही नहीं होती कि जब आप जंगल में एंटर करते हैं कि जानवर जो है वो कहाँ पर कवर लेके बैठा हुआ है। उत्तराखंड में जंगलों का मानव जीवन के साथ घुल मिल जाना और वन्य जीवों के आवास क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने के कारण ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, वन्य जीवों के रहवास क्षेत्रों में बदलाव, शहरीकरण ने वन्य जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है। भोजन और पानी की कमी से जूझते जानवर अक्सर इंसानी बस्तियों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती है। जाड़ों में अधिकतर हमने देखा है कि जो बाघ द्वारा हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं, उसमें खास तौर से जो ये मेटिंग सीजन है इसकी वजह से जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ जो बरसात के बाद झाड़ियां उगाती हैं, जिससे कि जंगल बहुत घना हो जाता है और आदमी के ऊपर जो है हमले की घटनाएं, इसका भी एक मुख्य वजह है। उत्तराखंड सरकार और वन विभाग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कई उपाय कर रहे हैं। वन्य जीवों के आवास क्षेत्रों को संरक्षित करने, मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच की सीमाओं को सुरक्षित बनाने और जागरूकता अभियानों के माध्यम से संघर्ष की घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में चेतावनी प्रणाली और सुरक्षा उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, ताकि संभावित खतरों से पहले भी निपटा जा सके। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी और आम आदमियों के लिए भी बनकर उभरा है। पिछले 24 साल की अगर हम बात करते हैं तो मानव वन्यजीव संघर्ष में 1198 लोगों की मौत हुई और इनमें सर्वाधिक मौतें तेंदुआ, लेपर्ड और हाथी इनके टकराने से हुई, इनके हमले से हुई है। और इसके अलावा एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 24 साल में 200 लोग सांप के काटने से भी मरे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या बनकर यहाँ पर उभर रही है।
तो जो वन्य जीव और मानव संघर्ष है तो इसको रोकने के लिए सरकार ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन लगातार लोगों की जानें जा भी रही हैं। मुआवजे का ऐलान तो किया है, मुआवजा मिल भी जाता है, लेकिन लोगों के मरने के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति होती है ये जांचना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। फिलहाल जो ये वाइल्ड लाइफ का जो स्ट्रगल है ह्यूमन के साथ, ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज यहाँ राज्य सरकार के लिए बन गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।